इमेजिन करिए एक ऐसी दुनिया जहाँ टाइम की कोई लिमिट नहीं है, जहाँ रियलिटी की सारी बाउंड्रीज ख़त्म हो जाती हैं। इसके पीसफुल सराउंडिंग के बाहर एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे कॉमन और अनकॉमन के बीच की सारी बाउंड्रीज धुंधली पड़ जाती है। जैसे मक्खियाँ गुड़ को देख के खींचे चले आती हैं, वैसे ही हमारे आज के इस टॉपिक ने हिस्टोरियन, साइंटिस्ट, फिलोसोफर और रिसर्चर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। नमस्कार दोस्तों, मेडिटेशन की इस रहस्यमय दुनिया में और हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां एंशिएंट प्रैक्टिस मिलती है मॉडर्न साइंस से और इंसान का मन रहस्य की गहराइयों में डूबा रहता है। इस वीडियो में हम मेडिटेशन के समुद्र से भी ज़्यादा गहरे रहस्य और उनके कुछ अननोन फैक्ट्स को जानने के लिए एक जर्नी में निकल रहे हैं, वो भी बिना किसी टिकट के। एक ऐसी जर्नी जो हमारे अस्तित्व की आंतरिक दुनिया को पता लगाने में हमारी समझ को चैलेंज करती है और जहां स्पिरिचुअलिटी मिलती है मॉडर्न साइंस से। और हमारे साथ इस जर्नी में चल के आप भी बोलेंगे। जो लोग मेडिटेशन के बारे में नहीं जानते, उन्होंने इसे एक हवा बना रखा है। उनको लगता है मेडिटेशन करके कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ वैसा हो जाता है। तो मेडिटेशन को जानने से पहले जानते हैं कि मेडिटेशन क्या नहीं है। मेडिटेशन करने से आप कोई नए इंसान नहीं बन जाते, ना ही आप कोई डिफरेंट पर्सन बन जाते हैं, नहीं कोई आप बेटर पर्सन बन जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऐसा नहीं है कि एक दिन गंगाधर मेडिटेशन करेगा और अगले दिन वो शक्तिमान बन जाएगा। इससे आप अपने विचार और थॉट्स को ऑफ नहीं कर देते। मेडिटेशन करने से आप अपने फीलिंग्स को बिना किसी जजमेंट के ऑब्जर्व करने लग जाते हैं, जिससे आप इनको थोड़ा बेटर समझ पाते हैं। और ये अवेयरनेस को ट्रेन करने के लिए और एक हेल्थी सोच को डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। मेडिटेशन एक प्रैक्टिस है जिसमें माइंड को किसी थॉट, ऑब्जेक्ट या किसी एक्टिविटी में फोकस करते हैं। मेडिटेशन अवेयरनेस को ट्रेन करने के लिए, माइंड को क्लियर करने के लिए और इमोशनल रूप से शांत और एक स्टेबल स्टेट में पहुंचने के लिए किया जाता है। हम मेडिटेशन की जर्नी में जा तो रहे हैं, पर पहले देख लेते हैं मेडिटेशन आया कहाँ से है। साइकोलॉजिस्ट मैट जे रोसैनो ने 2007 में ये बताया कि 1.5 लाख से 2 लाख साल पहले कैंप फायर के आसपास होने वाले रिचुअल्स ने हमारे एंसेस्टर को हमारे डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी वर्किंग मेमोरी डेवलप करने में हेल्प करी। उन्होंने तर्क दिया कि फायर गेजिंग मेडिटेशन ने हमें इंसान बनाया, जिससे सिंबल्स पॉसिबल हो पाए और जिससे लैंग्वेज भी डेवलप हो पाई। हालांकि ये कहना बहुत मुश्किल है कि सबसे पहला मेडिटेशन कब हुआ, सबसे पहला मेडिटेशन किसने किया, सबसे पहली प्रैक्टिस क्या थी, क्योंकि पुरानी प्रैक्टिसेस और प्रेयर्स को लिखने से पहले ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मौखिक रूप से ट्रांसफर होती थी। ऐसा नहीं है कि एक चीट बना दिया या एक नोटबुक बना दी कि भैया ये लो, ये इंस्ट्रक्शन है और इनको फॉलो करो। ऐसा नहीं है। वो लोग इन्हें एक मौखिक रूप से स्टेप टू स्टेप सिखाते थे कि हमारे पहले जनरेशन ने हमें ऐसे सिखाया, हम तुम्हें ऐसे सिखाएंगे, और नेक्स्ट जनरेशन अपनी अगली जनरेशन को ऐसे सिखाती थी। पर ध्यान का सबसे पहला लिखित रिकॉर्ड हिंदू वेदों से मिलता है। माना जाता है कि वेद ब्रह्मा के गीत है, ब्रह्मा जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना करी है, और ऋषियों ने इन गीतों को अपने ध्यान के दौरान सुना। और माना जाता है कि ब्रह्मांड की क्रिएशन के साउंड को रिक्रिएट करने के लिए ऋषियों ने इन वेदों को संस्कृत लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। हिंदू उपनिषदों को भी मेडिटेशन के सबसे पहले लिखित रिकॉर्ड के रूप में माना जाता है। उपनिषद फिलोसॉफिकल नैरेटिव्स हैं जिसमें ऋषियों द्वारा यूज किए जाने वाले टेक्निक्स को डिस्क्राइब किया है। मेडिटेशन शब्द को लैटिन भाषा के मेडिटेटम से लिया गया हुआ है, जिसका अर्थ है कॉन्सेंट्रेट, मतलब ध्यान लगाना। चलिए जर्नी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि मेडिटेशन हमारे दिमाग में क्या क्या चेंजेस करता है। मेडिटेशन हमारे न्यूरल सर्किट्स को रिवायर कर देते हैं, मतलब कि जो यूज़ में नहीं होते ये उन्हें हटा देते हैं, और जो नए होते हैं या जो यूज़ में होते हैं ये उन्हें और स्ट्रॉन्ग कर देता है। रिसर्चर्स ने बुद्धिस्ट मॉन्क को देखा कि हमेशा चिल रहते हैं, ये हमेशा खुश रहते हैं। तो रिसर्चर्स ने सोचा कि चलिए इन पे रिसर्च करते हैं, और उन्होंने रिसर्च में ये पाया कि स्कैटर्ड रीजन के बीच में बहुत अच्छी ब्रेन कनेक्शन है, जिससे बहुत अच्छी सिंक्रोनाइज्ड कम्युनिकेशन होती है। रिसर्चर्स ने एक्सपर्ट मेडिटेटर्स को भी पकड़ा और उन पे रिसर्च करी, और इससे ये पाया कि उनके रिंकल कॉर्टेक्स डेवलप हो जाता है, जो ब्रेन का एक आउटर लेयर है जिस पे हम बहुत मेंटल एबिलिटीज़ के लिए डिपेंड होते हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट थॉट और इंट्रोस्पेक्शन, मतलब कि आत्मनिरीक्षण,
बहुत सी स्टडी से ये भी पता चला है कि मेडिटेशन से हिप्पोकैम्पस की वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों बढ़ जाती हैं। हिप्पोकैम्पस ब्रेन में सी हॉर्स जैसा एरिया होता है जो कि मेमोरी के लिए काफ़ी क्रूशियल होता है। ब्रेन का जो एरिया अटेंशन सस्टेन करने के लिए होता है वो एरिया एज के साथ साथ श्रिंक होते जाता है। मतलब जैसे जैसे आप बुढ़े होते जाएंगे वैसे वैसे आप अटेंशन कम दे पाएंगे चीज़ों के लिए। तो मेडिटेशन श्रिंकेज की इस प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर देता है या ख़त्म कर देता है। ये तो मेडिटेशन के बस कुछ फ़ायदे हैं। रिसर्चर्स ने इस पर बहुत सारी स्टडी करी है और बहुत सारी स्टडीज अभी चल रही हैं और फ्यूचर में भी इस पर बहुत सारी स्टडीज़ होनी बाकी हैं। तो भैया अब आगे जर्नी में देखते हैं कि कैसे करें मेडिटेशन शुरू और कैसे उठाएं इन सब चीज़ का फ़ायदा। वैसे बहुत सारी मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, तो ये आपकी चॉइस है कि आपको कौन सी मेडिटेशन टेक्निक पसंद आती है। अगर आप मेरी राय मांगेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा हार्टफुलनेस, क्योंकि मैं भी हार्टफुलनेस का ही मेडिटेशन करता हूँ। और अगर आप कोई दूसरी टेक्निक्स पूछेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा माइंडफुलनेस। तो ये दो, हार्टफुलनेस और माइंडफुलनेस, ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। पर मेडिटेशन करते टाइम ये ध्यान रखिए कि क्या नहीं करना है मेडिटेशन के दौरान। पहले तो अपने एक फिक्स टाइम बना लीजिए कि आधे से 1 घंटा दिन में मेडिटेशन को देना है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो कम से कम 5 से 10 मिनट तो मेडिटेशन आप कर ही सकते हैं। तो एक फिक्स टाइम बना लीजिए मेडिटेशन का, और मेडिटेशन इस सही टेक्निक से कीजिए। पर इसका ये मतलब नहीं कि आप हमेशा टेक्निक्स के बारे में ही सोचते हैं और उस पर ज़्यादा जोर दें। और ऐसा सोच के मेडिटेशन मत कीजिए कि आपको थॉट्स आएंगे नहीं। आपको मेडिटेशन के दौरान बहुत सारे थॉट्स आएंगे, पर आपको उनको इग्नोर करना होगा और अपना फोकस दोबारा लगाना होगा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एकदम रिजल्ट पे फोकस मत कीजिए। ऐसा नहीं कि आज आप ध्यान करने के लिए बैठे और आप सोचें कि कल के दिन मैं एक अलग ही इंसान बन जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। और इस वीडियो में नीचे कमेंट करके बता दो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं और क्या क्या सजेशंस हैं आपके, आप वो भी नीचे बता सकते हैं। आज की इस वीडियो की जर्नी यहीं पे समाप्त करते हैं और लास्ट तक इस जर्नी में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो सच में दिल से पसंद आए तो इसको लाइक करना और शेयर करना और कमेंट भी करना और सब्सक्राइब भी करना। बाकी जितना कुछ करना है वो आपकी मर्जी है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना। टेक केयर। नमस्ते।